नमस्कार, आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियोज से। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हर कदम हम उठाते हैं फायदेमंद फंड्स में, और आज हम युवाओं पर फोकस करेंगे जिन्होंने अभी कदम अपना जमाना शुरू किया है म्यूचुअल फंड्स के बाजार में। मेरे साथ है मेरी मित्र कविता थापलियाल। आप ज्वाइन कर रही हैं मुझे मुंबई स्टूडियोज से। कविता जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत है और तमाम दर्शकों का स्वागत है फायदेमंद फंड्स में। और जैसा कि आपने कहा शैल जी, हमने आपको पिछले हफ्ते उम्र के अलग अलग पड़ाव के लिए पोर्टफोलियोज बताए थे, और उसी कड़ी में आज हम अपने युवा निवेशक नीतीश पांडे को सुझाए गए फंड्स पर करेंगे खास फोकस। लेकिन उससे पहले आइए एक बार फिर से आपको मिलवा देते हैं नीतीश पांडे से। तो आप हैं नीतीश पांडे, उम्र है 25 साल, लेकिन सोच बहुत गहरी है। आप इसी उम्र से एसआईपी कर रहे हैं सन 2018 से, और आपको 2 साल हो गए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, और आपका लक्ष्य है लगभग 5 करोड़ रुपए का एक अच्छा पोर्टफोलियो जमा करने का कुछ ही साल में। अभी फिलहाल आप लगभग 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो था जो हमारे मित्र श्री ओमकेश्वर सिंह साहब ने बिल्कुल फेरबदल किया है। ओमकेश्वर सिंह साहब rankmf.com म्यूचुअल फंड वेबसाइट के सीईओ हैं, और लगभग 2 दशक से बहुत शानदार तरीके से राय दे रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज पर। ओम जी, स्वागत है आपका। बताइए, कौन सा आपने पोर्टफोलियो सजेस्ट किया था पांडे साहब के लिए? कौन कौन से ऐसे 4 फंड्स थे जिस पर आपने उनको कहा था निवेश करना लगभग 2,500 रुपये हर महीना? जी शैलेंद्र जी, तो उनको जो चार जो दिया था वो था, एक मल्टी कैप था यूटीआई इक्विटी, एक लार्ज कैप था एक्सेस ब्लू चिप, और एक मिड कैप भी रखा था। उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो ज़्यादा होता, लेकिन चांसेस ऑफ ग्रोथ ज़्यादा होते, इसलिए एक मिड कैप मोतीलाल ओसवाल, और एक टैक्स के लिए एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी। ये 4 फंड थे उनके लिए। जी, ओमकेश्वर ये जी चारों फंड आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं आप। जी, ये चारों फंड्स आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। यूटीआई इक्विटी फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये हमारे ओमकेश्वर सिंह साहब ने सजेस्ट किया था नीतीश पांडे साहब को। लेकिन आपके लिए आज एक बहुत सरप्राइज पैकेज है। हमारे साथ यूटीआई इक्विटी फंड के जो फंड मैनेजर हैं श्री अजय त्यागी साहब, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। त्यागी साहब, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। बताइए, किस हिसाब से आप फंड इंडस्ट्री को देख रहे हैं? फिलहाल एक आपको इंट्रोडक्शन देते हैं त्यागी साहब का। त्यागी साहब सन 2016 जनवरी से यूटीआई इक्विटी फंड के फंड मैनेजर हैं। आप एक चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, और आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से शानदार मास्टर्स इन फाइनेंस किया है। ऐसा नहीं है कि यूटीआई के साथ आप सन 2016 से ही जुड़े हैं, पिछले 2 दशक से आप यूटीआई में काम कर रहे हैं, सन 2000 से। त्यागी साहब, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। बहुत बहुत नमस्कार। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे 2 पोर्टफोलियोज में ओमकेश्वर सिंह साहब ने यूटीआई इक्विटी फंड को शामिल किया है। बहुत ही बेहतरीन फंड है। पिछले 28 साल से ये फंड बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। डेटा आपके सामने आता ही रहेगा। 9,000 करोड़ रुपए इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं, और यहाँ पर आप अगर स्टॉक्स देखें तो वो लगभग 58 स्टॉक्स हैं। त्यागी साहब, आपसे पहला प्रश्न। बहुत उतार चढ़ाव हमने बाजार में आते हुए देखा है। बताइए, किस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो एसआईपीज हैं वो आपको चलते हुए दिखेंगे? वॉलेटिलिटी बहुत है, लेकिन हमारा बाजार आपको मैच्योर होता हुआ दिखेगा। किस तरीके से आपको एसआईपीज बढ़ते हुए दिख रहे हैं या बरकरार दिख रहे हैं इस लेवल पर? देखिए, जैसा कि आपने बोला, मुझे इस बाजार में करीबन 20 साल हुए हैं, और बतौर एनालिस्ट और फंड मैनेजर 20 साल मैं यूटीआई के साथ जुड़ा रहा हूं। सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित बात जो इस बार रही है वो ये है कि हमने अनुमान लगाया था मार्च और अप्रैल में
कि एसआईपी फ्लोज में एक अच्छी खासी गिरावट देखी जा सकती है। लोगों की जैसी प्रतिक्रिया ऐसे हर मार्केट क्राइसिस के दौरान रहती है, वो अपनी एसआईपीज रोकने की कोशिश करते हैं या फिर एसआईपी अमाउंट आधा कर देते हैं। तो हमारा भी यही कुछ अनुमान था, पर जो नतीजे पिछले 2-3 महीनों में आए हैं वो हमें ये दिखा रहे हैं कि जरूर एसआईपी फ्लोज थोड़े कम हुए हैं, लेकिन उतने नहीं जितने हम अनुमान लगा रहे थे। तो इसका एक सीधा सीधा जो हम एक आकलन कर रहे हैं वो ये है कि इंडस्ट्री जरूर कहीं ना कहीं मैच्योर हुई है और इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है कई लोगों का। म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है पिछले 20 साल में उन्होंने बहुत इन्वेस्टर एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया है। आप जैसे चैनल्स के माध्यम से आम निवेशक तक ये संदेश पहुंचा है कि इक्विटीज के अंदर बहुत ही एक डिसिप्लिन तरीके से अपना निवेश जारी रखना चाहिए। और हमारे जितने आईएफए भाई बंधु हैं उन्होंने बहुत अच्छा खासा काम किया है अपने निवेशकों के साथ बैठकर और उनको एक सही सलाह देना और एक सही दिशा दिखाना। तो इन सब के चलते ये एक बहुत ही, जैसा मैंने कहा, एक आश्चर्य वाली स्थिति उत्पन्न हुई है कि इतना बड़ा क्राइसिस देश में आया और मार्केट्स गिरे, लेकिन एसआईपी फ्लोज उतने नहीं गिरे, बल्कि जो टोटल फ्लोज हम कह सकते हैं वो पॉजिटिव ही रहे हैं और मजबूत रहे हैं। बिल्कुल त्यागी जी, आपके कई सारे इंटरव्यूज भी मैंने पढ़े हैं जहां पर आपने हमेशा निवेशकों को इस तरह के बाजार में अपनी एसआईपीज, अपने निवेश को बरकरार रखने की सलाह दी है, उन्हें मोटिवेट किया है, एनकरेज किया है। लेकिन यूटीआई इक्विटी स्पेसिफिक सवाल में पूछना चाहूँ तो मल्टी कैप फंड है, तो यहाँ पर किस तरह की स्ट्रैटेजी और फिलॉसफी आपने अपनाई है अक्रॉस दी कैटेगरीज? किस तरह का एक्सपोजर है? खासतौर से इस तरह के बाजार की हम बात करें तो चुनाव एक फंड मैनेजर के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। कैसे आप चुनाव कर रहे हैं?